हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। यार आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूरा देख लेना है ना। बहुत लोगों के कमेंट्स, क्वेरीज, मेल्स वगैरह आए कि सर ऐसा आपने क्या देखा था 18580 18600 पर कि आप एग्रेसिवली शॉर्ट आप सब जगह बोल रहे थे, और ऐसा क्या देखा था कि 17840 पर 850 पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, और अभी आप क्या देख रहे हो? इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट एक स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता था जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैच करती है मार्केट का। 2020 में भी करता था, लाइव ट्रेडिंग में आप देखते थे। और जब भी मैं शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ, वो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं अभी दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, बट ये सब कमेंट्स, मेल्स, क्वेरीज इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये इतने बड़े मूव्स होते हैं। 18600 से लेके 17800, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट कि इसमें पुट्स जो है 5-6 गुना हो जाते हैं, और मतलब सारे लॉसेस वगैरह सब कवर्ड होके प्रॉफिट में, वो भी एक हफ्ते में। तो इसीलिए मैं 4-5 महीने नहीं कर रहा था इंट्राडे, वीकली, मंथली, और जब किया तो बड़े बड़े छक्के मारे बता के, है ना। तो उससे पहले यार देखो, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ना। इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी जो बियर्स हैं, वो पोजिशनल बियर्स, वो अभी भी लॉस में ही होंगे। शॉर्ट कर करके निपट सुलझ गए होंगे, है ना। मैं बोलता भी था सारे वीडियोस में कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अभी मत करो, इंट्राडे वीकली मार्केट सबको साफ कर देगा, उसके बाद इत्मीनान से गिरेगा। तो जो लोगों ने कर लिया होगा लॉस, है ना, वीकली, इंट्राडे, मंथली शॉर्ट करके किया होगा लोगों ने, क्योंकि हर समय ऐसा लगता है ना मार्केट बढ़े तो अब तो पुट इतना सस्ता मिल रहा है करके किया होगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स से इंसान सीखता है। मेरी तरफ से मैंने वार्निंग दी थी कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं, टाइम आएगा तब करेंगे, प्रोटेक्ट योर विकेट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बट गलतियां हुई होंगी। तो जिन लोगों से गलतियां हुई हैं, मैं उनको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि आपने एक्चुअली टैक्टिकली एक मिस्टेक की है कि अवॉइड करना चाहिए था, बट आपने ट्रेडिंग वाइज ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की। आपके जो डिसीजन होते थे कि शॉर्ट करना है, कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि इंडियन मार्केट यूएस से 20% डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। पिछले 4-5 महीने इंडियन मार्केट में एक्सेप्शनल फेज रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए अचानक से, है ना। और कोई ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर भी नहीं था। तो ऐसे फेजेस आते हैं, और इन्हीं में सरवाइव करने के लिए रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट होता है। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या बुलिश हो जाएं, क्या बुलिश हो जाएं या क्या करें? क्योंकि इंडियन मार्केट तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है कंपेरेटिवली। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये जो 20-25% का गैप है इंडिया और यूएस का, ये कवर हो जाएगा। और क्योंकि यूएस में रिसेशन पहले आ रहा है, यूएस की इकोनॉमी पहले नीचे जा रही है, इसका लैग इफेक्ट 3-4 महीने, 1-2 क्वार्टर में इंडिया में आएगा। और भी हम जितना तेज़ी से यूएस गिरा ना, उससे शायद 5 गुना तेज़ी से इंडिया गिर सकता है। एचसीएल टेक के सीईओ ने बोल ही दिया है कि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, अपने एम्प्लॉयज़ को आप दूसरा जॉब ढूंढ लो, या अनपेड लीव पर रहना चाहो तो रह लो। तो ये सब होगा क्योंकि यूएस कंपनी से ही इंडिया का काफ़ी बिजनेस चलता है, और वहाँ इम्पेक्ट होगा, यहाँ होगा ही होगा। तो अब ये हमें कैसे पता कि भाई वो 20% कब कवर होगा, कितना टाइम लगेगा, और कितना ऊपर जाएगा, ये सब हमें नहीं पता। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, भैया टाइम बाय करो और बने रहो। कोई तो 2 हफ्ते होंगे जिसमें सब खेल हो जाएगा इंडियन मार्केट में। मैं आगे 2008 की सिचुएशन भी बताऊंगा क्या थी। इंडियन मार्केट ऐसे ही डीकपल हुआ था, और 2 हफ्ते में खेल हो गया था, और हम यूएस तो कम गिरा, हम उससे कहीं ज़्यादा गिरे। तो रैशनल बने रहना मार्केट में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बने रहो। यहाँ पे इंडियन मार्केट में मेरा व्यू ये है कि शॉर्ट बने रहना ही समझदारी है। हालांकि ऊपर के लिए रेडी होना होगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और
टाइम बाय करना पड़ेगा कि हम 3 महीने 6 महीने दूर के पोजीशंस में रहें। इसके अलावा दूसरा कोई रैशनल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो लोग सरवाइव कर गए इस फेज़ में जिसमें सारे बियर्स उड़ा दिए मार्केट ने शॉर्ट टर्म, जो लोग सरवाइव कर गए वो बहुत बड़ा रिटर्न्स बना सकते हैं। और छोट अगर बचे भी हैं ना तो जितना गवाया है उससे ज़्यादा कमा लेंगे। ठीक है, बस पोजीशन में बने रहना पड़ेगा एकदम। मार्केट अगर बेशरम है, इर्रेशनल है, तो हमारे पास भी यही चॉइस है, मार्केट की तरह इर्रेशनल और बेशरम बन जाओ और बने रहो पोजीशन में डट के। कोई 2 हफ्ते आएंगे, खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्या हो सकता है मार्केट में वो बात कर लेते हैं, है ना। और जो मैंने बताया स्ट्रैटेजी क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, वो भी मैं दिखा दूंगा। देखो, प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी 100 डीएमए पे, पब्लिकली मैंने सब जगह बोला था। 17850 पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इतना बड़ा मूव अगर मिल गया है तो छोड़ना नहीं, सब प्रॉफिट बुक करके। अभी मैं बाउंस आ रहा है जो 18200 की तरफ, उस पर धीरे धीरे पोजीशन ऐड कर रहा हूँ। पब्लिकली आप देख सकते हो, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह मैं यूट्यूब पब्लिक पोस्ट में कर ही रहा हूँ पोस्ट। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख लेते हैं क्या चल रहा है आज। और दूसरी बात देखो, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का वीडियो मैंने आई थिंक 19 या 21 दिसंबर को बनाया था, 19 को बनाया था, देख लेना। उसका प्रेशर अभी भी है यूएस मार्केट में। कल यूएस मार्केट अपने हाई से ऑलमोस्ट 1-2% नीचे डे लो पर क्लोज हुआ है। तो इसीलिए जो बाउंस आया था कल, है ना, मार्केट ग्रीन था, उसमें मैं बोल रहा था कि इस बाउंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, पोजीशन बना रहा हूँ। और 18200 तक आएगा, 250 तक तो लास्ट, उसके बाद नहीं। मैंने जनवरी मंथली के कुछ पुट्स खरीदे हैं। तो कल यही बोला था मैंने, कल लाइव ट्रेडिंग भी की थी मैंने पब्लिकली। तो कल मैंने यही बोला था कि यूएस मार्केट में गैप अप फेल हो सकता है, नीचे आएंगे, और जो पोजीशन बनानी है मैं तो अभी बना रहा हूँ, और कल गैप डाउन के चांसेस हैं। तो आज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। ठीक है यार, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। तो ये निफ्टी का आवरली चार्ट है ना, इसमें आप देखो तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड बन रहा है और मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी 100 डीएमए 18340 के आसपास, नहीं ये तो डीएम नहीं है, 1 आवर में 100 डीएमए देख लेते हैं कहाँ पर है। 50 डीएमए 18219 पर है, और 100 डीएमए 17855। तो यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, बट मैं सिर्फ 100 डीएम में देख के ही प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो मैं आगे बताऊंगा। बट 18200 के आसपास ये जो 50 डीएमए आएगा, ठीक है, उसके आसपास मिल जाए तो मैं और शॉर्ट ऐड करूँगा। पहले अपन SGX निफ्टी वगैरह देख लेते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो अपना जो कल का हाई बनाया था इसने, उससे करीब 100-120 पॉइंट नीचे है ना। तो अराउंड 100 पॉइंट्स गैप डाउन होना चाहिए। ये जनवरी के हैं फ्यूचर्स, इसीलिए। सो अराउंड निफ्टी 18,050 18,080 के बीच में कहीं गैप डाउन होना चाहिए, है ना, अराउंड 100 पॉइंट्स गैप डाउन। ठीक है, और ये सब नीचे ही हैं। कल ये 3870 ऐसा था, वहाँ से 40-50 पॉइंट सब नीचे हैं। ठीक है, चांसेस तो गैप डाउन के ही हैं। गैप डाउन में क्या कर सकते हैं वो है। तो मैंने तो यहाँ पोजीशन बना ली थी कॉल राइटिंग की, पब्लिकली बता दिया था भैया जनवरी मंथ के तो मैं ले ही रहा हूँ, और ऊपर आएगा तो और ले लूँगा। ठीक है, तो अच्छी खासी पोजीशन बना लिया है। ठीक है, इसको ज़रा डेली पर देखते हैं और फिर मैं वो स्ट्रैटेजी बताता हूँ। डेली पर देखो तो मार्केट ने ये जो गैप बनाया था ये सब फिल कर दिया। तो ये होता है, ये बाउंस, मार्केट ने जहाँ यहाँ से जो ट्रेंड शुरू किया, गिरा, फिर ये थोड़ा बाउंस मारा, अपने जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ तक गया, फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा बाउंस मारा, फिर गिरा, फिर थोड़ा बाउंस मारा, से लोअर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पे मैं तो बढ़िया शॉर्ट कर रहा हूँ, और मैं बिना हेजिंग के कोई पोजीशन नहीं करता, बिना रिस्क मैनेजमेंट के। तो अगर मेरे पास पुट्स हैं तो कॉल्स ज़रूर होंगे, ये मान के चलो आप।
ठीक है, कल टेस्ला की तो लग गई। ये स्टॉक अपने हाईज जो थे इसके वहाँ से 70-75% डाउन है। ठीक है, तो इतने बड़े स्टॉक और मतलब सब हवा, जब गुब्बारा फटता है तो यही होता है। ये मिडिल फिंगर पैटर्न है ना टेक्निकल में, मेरे टेक्निकल में इसको मिडिल फिंगर पैटर्न बोलता हूँ। इन्वेस्टर को वही दिखाया। तो ऐसे ही होता है, टॉप पे यहाँ पे बहुत फोम होता, बहुत, अरे बाय 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 सब। और खुद उसका सीईओ बेच रहा है इलॉन मस्क, लेकिन पब्लिक खरीद रही है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंडिया में होने वाला है, सब देखोगे आप। ठीक है यार, तो मैं एक्चुअली उसी पे बात कर लेता हूँ जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, और इसको थोड़ा नए विंडो पे करता हूँ। इसमें से ये सब हटा देता हूँ कि क्या देख के मैंने 18,580 18,600 पे शॉर्ट किया था। देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या इम्पोर्टेंट होता है, एक स्कैल्पर के लिए क्या इम्पोर्टेंट, पहले तो ये समझ लो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों टोटली डिफरेंट है, और कई केसेस में अपोजिट है। जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आरएसआई ओवरबॉट है तो हम सेल करते हैं, लेकिन इमीडिएट सेल नहीं, मतलब 1-2-3 महीने दूर का। अगर आरएसआई ओवरसोल्ड है तो हम बाय करते हैं पोजिशनली, क्योंकि मार्केट हमेशा ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में नहीं बना रहेगा, करेक्शन ये सब आएंगे तो उसका बेनिफिट लेते हैं। लेकिन इंट्राडे में या वीकली ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में एक ओवरबॉट आरएसआई को बाय किया जाता है और ओवरसोल्ड आरएसआई को सेल किया जाता है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है उसको बाय करो, जो वीक है उसको सेल करो। इसको मोमेंटम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। जहाँ मोमेंटम है, जिस तरफ की हवा चल रही है उस तरफ हाथ धो लो। तो ये है ना। तो इसको पोजिशनल से मिक्स मत करना। तो मैं 3-4 चीज़ें देखता हूँ। जनरली मैं जो इंडिकेटर बता रहा हूँ, जो अपनी स्ट्रेटेजी, उसमें 4-5 अलग इंडिकेटर लगाता हूँ। इसमें मैं 2 या 3 ही बताऊँगा। देखो वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट होता है, कहाँ प्राइस एक्शन हुआ है ना, कहाँ बड़े बार्स बन रहे हैं। और दूसरा कि एवरेज, मतलब पिछले कुछ सेशंस का, 1-2 दिन 1 हफ्ते का सेशन का एवरेज क्या चल रहा है मार्केट का, है ना। एवरेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरेज, वॉल्यूम और मोमेंटम। मोमेंटम किससे पता चलता है? आरएसआई से। तो ये मैं आपको इंडिकेटर्स लगा के बता देता हूँ। इसको शॉर्ट टर्म टाइम, वैसे लोग कम उस पर टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा बड़ा प्रेफर करता हूँ ना, बड़ी पिक्चर में छोटी पिक्चर ढूंढना होती है। तो अब वॉल्यूम और एवरेज ये सब आप अलग अलग भी लगा सकते हो, बट एक ही ट्रेडिंग में इनबिल्ट टूल्स होते हैं कुछ, उसमें एक इंडिकेटर में 2-3 चीज़ें एक साथ पता चल जाती हैं। उनमें से एक, इसका नाम है इंडिकेटर का VWAP, है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप लोग गूगल भी कर सकते हो। तो ये आप करोगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये करता क्या है ये, अब ये बैंड्स वगैरह हटा देते हैं, दिखाता हूँ, हटा ही देता हूँ यार, कन्फ्यूजन अननेसेसरी। इसमें मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ, है ना, आप लोग नोट कर सकते हो चाहो तो। इसको मैं एंकर पीरियड, मतलब मुझे सेशन का VWAP नहीं चाहिए मुझे। देखो लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग और वीकली ट्रेडिंग या जो भी है, आज खरीदा कल बेचा के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड देखते हैं 1 डे का। मैं 1 वीक का ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर देखना पसंद करता हूँ। ये बैंड मल्टीप्लायर्स वगैरह ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब ये बताता क्या है, ये बताता है कि निफ्टी का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। इस वेटेड एवरेज प्राइस मतलब वेटेज किस तरफ है। देखो हो सकता है निफ्टी 18,000 से 18,500 के बीच में ट्रेड कर रहा हो, लेकिन जो ज़्यादा वॉल्यूम है वो 18,500 की तरफ हो रहा है, 18,400 18,500। तो ऑल्दो एवरेज प्राइस बता देगा 18,000 से 18,500 का, 18,200 300 के बीच में कुछ, लेकिन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है, ये उस तरफ शिफ्ट होगा जहां मार्केट ने ज़्यादा टाइम और ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड किया है। सिमिलर लाइक जो आपके सब्जेक्ट्स होते थे इंजीनियरिंग में, उनमें कुछ सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज होता था, कुछ का कम होता था। जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर फोकस करो, जिसका कम है उसको छोड़ो या उस पर कम मेहनत करो।
तो ये इसी तरह से ये जो चार्ट है, ये जो इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम को वेटेज देख के बताता है कि क्या प्राइस इम्पॉर्टेंट है मार्केट में या क्या जोन्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये मैं देखता हूँ, इसमें वॉल्यूम और एवरेज सब कवर हो गया, वेटेज कवर हो गया। अब मुझे मोमेंटम भी देखना है ना, इसको कस्टमाइज़ करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कस्टमाइज़ किया, इसको वीकली पे ना लगाया है। अब मोमेंटम देखना है कि मोमेंटम हवा किस तरफ की चल रही है, ऊपर या नीचे। तो मोमेंटम आरएसआई बताता है ना, बट आरएसआई हम नॉर्मल तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, ओवर बॉट या ओवर सोल्ड। तो मैं, और एक्चुअली आरएसआई भी यूज़ नहीं करेंगे हम, आरएसआई कैंडल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, आप भी देख सकते हो, फ्री वर्जन में होगा ट्रेडिंग व्यू में, और इसको भी कस्टमाइज़ करना होगा। ठीक है, आरएसआई कैंडल्स यूज़ किया, और इसको मैं सेटिंग्स में जाके, अब देखो ये नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू का ये है बाय डिफ़ॉल्ट। ये नंबर्स आते हैं, 70 ओवरबॉट है और 30 ओवरसोल्ड है, ये सब, और सब डिफ़ॉल्ट है ये। तो अब मुझे इसको कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि मुझे ओवरबॉट ओवरसोल्ड से मतलब नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में या इंट्राडे स्कैल्पिंग में। मुझे बस ये जानना है कि हवा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, मोमेंटम कहाँ है, ऊपर या नीचे। तो मैं सिंपली इसको दोनों 50-50 कर देता हूँ, ऊपर का भी नीचे का भी। तो मुझे पता चलेगा कि भाई किस तरफ मार्केट है, मोमेंटम किस तरफ है ना। ओवरबॉट से मुझे मतलब नहीं है, ओवरसोल्ड से। और इनको लेंथ कैंडल्स को भी 50 कर देता हूँ। ठीक है, कलर ये वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये सेटिंग कर दी। अब आप देखो तो ये कैंडल्स को ध्यान से देखो, तो ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसके आउटर बॉडी पे आप रेड देखो, है ना। तो ये जो भी कैंडल बनी है तो ग्रीन, लेकिन ये आरएसआई कैंडल बोल रही है कि मोमेंटम नीचे की तरफ स्विंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है। देखो कल इंटरडे में मैंने कुछ पोस्ट किए थे कि 17,980 और 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखो यहीं पे वीवैप के पास आया, और यहाँ पे ऑल दो रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन इसको जूम करो तो आप देखोगे कि ये एक्चुअली ग्रीन, आरएसआई कैंडल ग्रीन थी, मतलब मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंट्राडे में बाय किया होता तो कल ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक जाता। देखो कुछ बाय ट्रेड में जानबूझ के छोड़ता हूँ, क्योंकि बड़ी पिक्चर ये है कि मार्केट इतना ओवरबॉट है, मतलब कंपेयर टू यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट, के किसी भी दिन लंबा घुस सकता है, सारे इंडिकेटर फेल हो जाएंगे। तो बड़ी पिक्चर से फाइट नहीं करना है, और कुछ बाय के ट्रेड्स में छोड़ देता हूँ। बल्कि मैं ये जो रैली हुई यहाँ पर मैंने कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर दी 18,120 18,130 के आसपास। और जब ये वापस नीचे आएगा तब देखेंगे। तो अब मैंने इसको यूज़ कैसे किया स्ट्रेटजी को, ये बताता हूँ, है ना। समझ में आ गया होगा। ये ब्लू लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें वॉल्यूम, आपका वेटेज, एवरेज प्राइस सब कवर्ड है। और ये जो कैंडल्स हैं ये मोमेंटम बताती हैं। इसको यूज़ मैंने कैसे किया, और देखो 18,580 पे शॉर्ट करने का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था, दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। तो मैं पीछे जाता हूँ, है ना, इसको ऑटो कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे जाता हूँ। आई थिंक 8 दिसंबर को मैंने बोला था कि मैं इंट्राडे वीकली मंथली स्टार्ट कर रहा हूँ और एग्रेसिवली। ठीक है, अब अगर आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो लाइन है इससे ऊपर ही था मार्केट, तो ऊपर तो शॉर्ट बनता ही नहीं है ना। मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो ऊपर तो शॉर्ट बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कहीं कुछ इंट्राडे वीकली कुछ नहीं किया, 1 दिसंबर 2 दिसंबर। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा था कि ये प्राइस मोमेंटम जो है मार्केट ट्रेंड बदले। ठीक है, तो इस लाइन के नीचे आना पड़ेगा तब मैं शुरू करूँगा। लेकिन ये इस लाइन के नीचे आया, है ना, आया, लेकिन ये कैंडल्स ऐसी स्ट्रांग नहीं बना था। यहाँ पे बनाया लेकिन बाउंस कर दिया यहाँ पे, मतलब इसी के आसपास घूमता रहा। देखो 6 दिसंबर तक इसी के आसपास घूमता रहा, मतलब इनडिसीजन था। मतलब मैंने तो उसमें कोई इंट्राडे वीकली ट्रेड नहीं डाला, क्योंकि कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहे थे। ये ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी आ रहा था। फिर इसने 5 दिसंबर के 6 दिसंबर से कंसिस्टेंटली इसके नीचे ट्रेड करने लगा, और ये जो कैंडल्स भी थी सब आरएसआई की रेड बनने लगी थी। ठीक है,
और इसके बाद मैं जब इतना लंबा पीरियड ये इसके नीचे ही रहा है ना इंट्राडे में, तब मैंने डिसाइड किया कि अगर ऊपर आता है इस बार वी वेब के आसपास, तो फिर मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा इंट्राडे, और एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाऊंगा इंट्राडे और वीकली ये सब। तो यहाँ कहीं आया मार्केट, ये आप जोन देखो तो यहाँ आया, और जब इसने ये रिवर्सल मारा ये कैंडल है ना, इस ये 18,600 के आसपास ही है ये कैंडल बनी, तब मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं करूँगा शॉर्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ये देखो, ये भले ही ग्रीन कैंडल थी ये ऊपर वी वेब से, लेकिन इसका बॉडी देखो ये RSI कैंडल रेड है एक्चुअली। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही थी कि यहाँ से ऊपर जाए। बस तो यहाँ डिसाइड कर लिया, कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया कि भाई मैं इंट्राडे वीकली मंथली एग्रेसिव शॉर्ट कर रहा हूँ, और ये कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये वही जोन है 18,580 है ना, 18,600 है। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट किया और इसके नीचे ही रहे, फिर ये ऊपर आया एक बार ऊपर गया, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बट इसकी RSI कैंडल जो बॉडी है वो रेडी थी। मैं बना रहा शॉर्ट में, और 9 दिसंबर है ना, 9 दिसंबर को ही बोला भाई मैं एग्रेसिवली शॉर्ट हूँ, बिल्कुल एग्रेसिवली शॉर्ट हर जगह। और देखो आप 18,350 दो दिन में ही मिल गया। ठीक है, इंट्राडे सब शॉर्ट बढ़िया चले। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर आ गया यहाँ पे, मैंने बोला था कि एक मतलब फिर से अगर 18,580-600 आता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक है, तो और एक हफ्ते दूर का 29 दिसंबर एक्सपायरी का, 22-29 ये 13 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर एक्सपायरी का शॉर्ट करूँगा। ये मार्केट बड़ी पिक्चर क्या है ओवरऑल, ये जो ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये नीचे आया, यहाँ नीचे आया, और ये फिर रेड कैंडल्स यहाँ बनने लगी, फिर इसने ये तोड़ा, फिर 18,580 18,600 यही जोन है ना, यहाँ फिर से शॉर्ट किया, क्योंकि RSI कैंडल आप देखो सब ये रेड बन रही थी, मोमेंटम मतलब रेड की तरफ नीचे की तरफ था, ये जो बना शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको कैंडल स्टिक्स में, इसकी भी RSI कैंडल बॉडी रेड थी। तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया, और यहाँ कहीं पे आके 100 DM है, यहाँ भी नहीं 18,250 वगैरह, यहाँ कहीं पे आके जो 22 दिसंबर की एक्सपायरी उनमें प्रॉफिट बुक किया, और अल्टीमेटली और आगे चले तो यहाँ सब होल्ड किया, ये फेल हो जाएगा ऐसा चांसेस थे, क्योंकि मोमेंटम नीचे ही था। फिर ऊपर गया और यहाँ 18,300 400 में बोलता था आएगा तो फिर से शॉर्ट करूँगा, वो किया, बना रहा ट्रेड में, और फाइनली जब ये इतना बड़ा इसमें स्विंग आया नीचे की तरफ, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पर 100 DMA भी था 17,840 पे। ठीक है यार, उसके बाद से अभी तक हम कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहे हैं, और हो सकता है और ऊपर जाएं, चांसेस कम है यहाँ तक जाएं और फिर से उसी तरह फेल हों जैसे कि यहाँ हुए थे है ना, थोड़ा ऊपर गए और नीचे आ गए। तो अब ये जब मोमेंटम एक बार फिर से ब्रेक करेगा 18,000 के नीचे, मैं फिर से शायद एग्रेसिवली शॉर्ट करूँगा या इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह करूँगा। बट ये स्ट्रेटेजी आप भी यूज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगी है ना। तो ये मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और कुछ सीखा हो तो भाई ज़रूर शेयर भी करो, और लाइक माइक तो ठोक दिया करो एकदम। तो ये है यार, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मैं शेयर करता हूँ कुछ नहीं भी करता। अभी यही चीज़ यूज़ करके मैंने 2020 में आपके सामने लाइव बहुत पैसा छापा है ना, बहुत बनाया है, क्योंकि उस समय मार्केट ट्रेंडिंग था। देखो ये स्ट्रैटेजी कब काम करेगी, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। अभी 18,800 से जो नीचे आया मार्केट, ये ट्रेंडिंग मार्केट है नीचे की तरफ। 2020 में मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ था, भले ही न्यूज़ कुछ भी आने दो। तो न्यूज़ पे तो वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी चाइना कोविड ये सब हुआ, मार्केट उल्टा ऊपर और आ गया है ना। तो ये तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करती है। नॉर्मल मार्केट जो रेंज बाउंड मार्केट रहते हैं ना, मीन रिवर्जन वाले इस तरह के, उसमें ये स्ट्रेटेजी को आप रद्दी मद्दी में बेच सकते हो है ना, उसका 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो कोई स्ट्रेटेजी हर तरह के मार्केट में काम नहीं करती। किस तरह का मार्केट है पहले वो समझना होगा, उसके हिसाब से हमको जो इंडिकेटर्स हैं मोमेंटम वाले, RSI के, एवरेज के, वॉल्यूम के,
कई तरह के, जैसे रेंज बाउंड मार्केट होता है तो उसमें मेरी अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, हेजिंग करता हूँ ज़्यादा, और देखता हूँ कि इसका अपर बैंड वगैरह कहाँ है, कहाँ पे कॉल राइटिंग बनती है, लोअर बैंड कहाँ है, कहाँ पुट राइटिंग, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। तो मार्केट को पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट का मूड कैसा है, उस हिसाब से फिर स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं। यही चीज़ आप अगर रेंज बाउंड में यूज़ करोगे तो ये आपको काफ़ी बड़े लॉसेस दे देगी, है ना। लेकिन आप ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करोगे तो काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़े प्रॉफिट भी दे सकती है। ठीक है यार, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो क्लोज करता हूँ और एक बार और देख लेते हैं SGX निफ्टी वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये गैप डाउन होकर, है ना, ये गैप डाउन होकर क्या को लिया, नीचे की तरफ ही आना चाहिए। जैसे मैंने कल बोला कि 18,000 वगैरह दिखा देंगे। 18,000 कॉल पुट जीरो टाइप्स एक्सपायरी लग रही है, बट डिपेंड करता है, यहाँ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का प्रेशर बना रहा यूएस मार्केट में, तो मार्केट अपना 18,000 के नीचे भी एक्सपायरी दे सकता है कल। ठीक है यार, चलो यार, मार्केट ओपन होने वाला है और मैं लाइव आऊँगा, आज हुआ तो पब्लिकली लाइव आऊँगा 11-12 बजे के आसपास। आजकल मैं वैसे ही लाइव आना शुरू कर रहा हूँ जैसे मैं 2020 में आता था, कि मुझे लगता है 2023 एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, 2020 का एग्जैक्ट अपोजिट, जिसमें बाय करते रहो और मोमेंटम को ट्रेड करो। तो 2023 जो है इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो सकता है। तो मैं फिर से लाइव वगैरह आना शुरू कर रहा हूँ। आजकल छुट्टियाँ भी हैं और मैं तो ये सब कोविड फिर से चल रहा है, मैं तो घर में बैठा हूँ कहीं नहीं, तो मैं काफ़ी टाइम दे सकता हूँ अभी, तो इसीलिए मैं लाइव वगैरह आ रहा हूँ। तो आ, आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, वहाँ पर भी लाइव मार्केट की बात ही अलग होती है। कल का लाइव ट्रेडिंग का वीडियो है, उसकी लिंक भी दे दूँगा, वो देख सकते हो। ठीक है यार, मिलते हैं अराउंड 11 बजे 12 बजे के आसपास लाइव में। चलो यार, बाय।